Good morning, children. Welcome back our next TV's class. Sorry, next science class. So, students, in last class we discussing about the recycling of oxygen, nitrogen, and carbon dioxide, and breathing in aquatic and underground animals. Okay. Now today we are doing our activity number 5th. So, activity number 5th to show that water contains oxygen. हमें ये शो करना है कि जो water होते हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. ओके. सो व्हाट टू डू? फिल हाफ अ बीकर विथ फ्रेश वाटर. आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें आपको आधा उसे पानी से फिल करना है एंड हीट इट, और उसके बाद उसे आपको गर्म करना है. सेकेंड स्टेप, आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट बाद ऑब्जर्व द बेस ऑफ द बीकर. तो आपको क्या देखना है, उस बीकर का बेस देखना है. टिनी बबल्स आर सीन एट द बेस. तो आपको जो बेस होगा, मतलब उसकी जो आधा तली रहेगी, वहां पर आपको रहेंगे छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे. ऑक्सीजन गैस विच इज कॉम्पोनेंट ऑफ एयर. देखिए, जो ऑक्सीजन गैस होती है वो एयर के रूप में होती है. यार इज डिजोल्व इन वाटर. वो क्या होती है, पानी में घुली हुई रहती है. ऑन हीटिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीज. तो जब हम उसे गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो क्या होता है, जो गैस होती है वो क्या होती है, कम होने लगती है. उसकी जो घुलनशीलता है डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है. ऑक्सीजन इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. और वही ऑक्सीजन बबल्स के रूप में रिलीज होने लगती है. दिस सो दैट ऑक्सीजन इज डिजोल्व इन वाटर. तो हमें ये एक्टिविटी यही दर्शाती है कि जो ऑक्सीजन है डिजोल्व इन वाटर, मतलब पानी में ऑक्सीजन मिक्स रहती है. जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं वो इन्हीं के थ्रू अपनी सांस लेते हैं, मतलब जो पानी में ऑक्सीजन होती है वो इन्हीं के थ्रू सांस लेते हैं. जैसे उनके जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे जो फिश होती है उसमें गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए. ओके. अब आता है हमारा नेक्स्ट, सम एनिमल्स लाइक. देखिए, अब जो अंडरग्राउंड होते हैं वो क्या किस प्रकार सांस लेते हैं, वो उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है. सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स, मोल्स, अर्थवॉर्म एटसेट्रा. कुछ एनिमल जो वो अंडरग्राउंड रहते हैं, जमीन के अंदर गुफा मतलब बना के रहते हैं. विच लिव अंडर द सॉइल. जो कहते हैं मिट्टी के अंदर रहते हैं. मेक होल और ब्यूरो. तो वो क्या कहते हैं, होल बना के रहते हैं. एयर पासिस थ्रू दिस होल्स. तो इनमें से क्या होता है, जो एयर होती है, जो इनके होल्स होते हैं उसमें से एयर थ्रू पास होने लगती है. एंड हेल्प दिस ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेट. और जो क्या करते हैं, यही एयर उन्हें क्या करती है, जो अंडरग्राउंड एनिमल्स रहते हैं उन्हें सांस लेने में हेल्पफुल होती है. ड्यूरिंग हैवी रेन, जब भारी बारिश होती है, इस वाटर सीप्स इनटू द सॉइल. तो वो क्या होता है, जब जो मिट्टी होती है वहां पर पानी की बूंदे आ जाती है, फील हो जाती है. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कम आउट ऑफ द सॉइल टू रेस्पिरेट. तो वो क्या होता है, जो जमीन के अंदर रहते हैं वहां पे आप सांस नहीं ले पाते क्योंकि वो पानी की बूंदे जम जाती है. तो वो क्या करते हैं, पानी वो मिट्टी से बाहर आ जाते हैं सांस लेने के लिए. रूट्स ऑफ द प्लांट्स. अब जो पेड़ों की जड़ें होती है, ऑल्सो टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल फॉर रेस्पिरेशन. वो भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए मिट्टी से ही ऑक्सीजन लेते हैं और अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं. तो आया आप लोगों को समझ में कि किस प्रकार एक्वेटिक और अंडरग्राउंड एनिमल सांस लेते हैं. अंडरग्राउंड एनिमल जैसे स्नेक, मोल्स, अर्थवॉर्म्स, वो मिट्टी के थ्रू, जो मिट्टी में होल्स होते हैं, मिट्टी में जब वो ब्यूरो और होल्स बना के रहते हैं, वहां पर जो हवा पास होती है उनके थ्रू सांस लेते हैं. और जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होती है. तो जो ऑक्सीजन रहती है उसके थ्रू उन्हें वो सांस लेने में यूज करते हैं. ओके. और इनके ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं. जैसे मछलियां होती है वो गिल्स के थ्रू सांस लेती है, और जो अंडरग्राउंड एनिमल्स रहते हैं वो अपनी स्किन के थ्रू, उनकी स्किन इस प्रकार मॉडिफाई होती है कि वो स्किन के थ्रू सांस लेते हैं. ओके. नाउ एक्टिविटी नंबर 6. अब एक्टिविटी नंबर 6 क्या है, टू शो डेट सॉइल कंटेन ऑक्सीजन. अब हमें ये दर्शाना है कि जो मिट्टी होती है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तभी तो एनिमल सांस लेते हैं. अंडरग्राउंड जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, तो हमें यही एक्टिविटी करना है. टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर. आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसे पानी से आधा भरना है. प्योर हाफ कप ऑफ सॉइल इन इट. उसमें आपको बिल्कुल अच्छी फाइन सॉइल उसके पानी के अंदर डालना है. हाफ कप, ठीक है, मतलब आधे कप मिट्टी आपको उस पानी के अंदर डालना है. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स यू विल सी दैट. कुछ मिनट बाद आप देखेंगे बबल्स ऑफ द एयर स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉइल. उसके ऊपर जो सरफेस है, जो पानी की सरफेस, मिट्टी की जो सरफेस है, जहां तक हमने पानी भर के रखा था उसकी जो सरफेस है, उसके ऊपर बबल्स उठना स्टार्ट हो जाते हैं.
दिस सो डेट सॉइल कंटेन्स ऑक्सीजन। तो ये यही दर्शाता है कि मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, क्योंकि जिस प्रकार हमने अभी एक्टिविटी नंबर करी थी 5th की, हमने दर्शाया था कि पानी में ऑक्सीजन होती है, तो हमने क्या करा था, उसको गर्म किया था तो बबल उठने लगे थे। तो उसी प्रकार जो मिट्टी होती है उसमें पानी की भी बूंदें होती है, तो क्या करते हैं, जब उसमें डालते हैं तो हम उसको गर्म करते हैं पानी की जांच करने के लिए, है ना, सॉरी ऑक्सीजन की जांच करने के लिए कि पानी में ऑक्सीजन है या नहीं। तो हमने मिट्टी में क्या करा, उसे गर्म नहीं किया है, केवल उसे थोड़ी देर के लिए रखा है, और जब वो मिट्टी पूरी तरह से अच्छे से सेटल हो गई तो उसके बाद क्या होगा, उसमें बबल उठने लग गए, जो क्या दर्शाते हैं, मतलब मिट्टी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और यही ऑक्सीजन क्या करती है, अंडरग्राउंड एनिमल्स के लिए बहुत सांस लेने के लिए हेल्पफुल होती है। अंडरग्राउंड एनिमल जैसे स्नेक्स, मोल्स, अर्थवॉर्म, जो इनके लिए सांस लेने के लिए हेल्पफुल होती है। और यही मिट्टी के द्वारा क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो भी इन्हीं ऑक्सीजन के थ्रू सांस इसी के थ्रू वो रेस्पिरेशन के लेते हैं, मीन्स सांस लेते हैं इसी ऑक्सीजन के द्वारा। ओके, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो प्लांट की जो पत्तियां होती है वो खाना बनाती है CO2 प्लस सनलाइट और वाटर की प्रेजेंट में खाना बनाती है। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो मिट्टी के थ्रू ही ऑक्सीजन लेते हैं और रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। तो आया आप लोगों को समझ में कि किस प्रकार अंडरग्राउंड एनिमल्स और जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो सांस पानी के थ्रू लेते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो एयर है वो ऑक्सीजन जो एयर है वो सभी जगह प्रेजेंट होती है और जो सभी के लिए हेल्पफुल होती है, ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए। ओके, so student, that's all for now. In next class we're discussing about next topic. Thank you, have a nice day.